गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, इनर्जी क्लासेस की ओर से मेरे सभी प्यारे दोस्तों एवं भाइयों को गुड इवनिंग। आज बात करते हैं हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में, यानी क्षेत्रमिति के बारे में। इससे पहले हम कुछ कहना चाहते हैं। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लोग तो मिल जाते हैं हर रास्ते पर, लेकिन आपके जैसा कोई अनमोल नहीं होता। चलिए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं हम क्षेत्रमिति के बारे में, यानी मेंस्ट्रुएशन के बारे में। क्षेत्रमिति ज्यामिति का एक विशेष क्षेत्र है जिसमें लंबाई, क्षेत्रफल तथा आयतन को अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे कि क्षेत्रफल होता है क्या। क्षेत्रफल क्या होता है? तो एक सीमित रेखाओं से, यानी एक सीमा रहना चाहिए, ये नहीं कि कितना भी रेखा को मिला दे। सीमित रेखाओं से घिरे हुए क्षेत्र को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे, यानी पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, यानी ट्रायंगल के बारे में। यानी त्रिभुज के बारे में सब लोग जानते होंगे, यानी 3 रेखा खंडों से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहा जाता है। यानी 3 रेखा खंडों से हम अगर बंद आकृति बनाएंगे तो कैसा बनेगा, क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा, यानी ट्रायंगल बनेगा। तो सबसे पहले हम आज यहाँ पे पढ़ लेते हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज, यानी इट्स टाइप, ट्रायंगल एंड इट्स टाइप, यानी जो त्रिभुज का प्रकार है उसके बारे में तो लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को 3 भागों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। यानी पहला है समबाहु त्रिभुज, पहला जो है क्या है? समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में, यानी समबाहु त्रिभुज के बारे में। तो पहला समबाहु त्रिभुज लिख लेते हैं यहाँ पे हम। समबाहु त्रिभुज यानी वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं हैं, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिनके तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, उसे क्या कहा जाता है? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब दूसरा क्या है? चलिए फिगर्स समझा देंगे, फिगर्स भी बना देते हैं अब यहाँ पे। यानी जैसे ये भुजा हो गया, जैसे ये है 2 सेंटीमीटर का, तो ये भी हो जाएगा क्या? 2 सेंटीमीटर का, और ये भी 2 सेंटीमीटर। यानी ये समबाहु त्रिभुज है, ये जितना है उतना ही तीनों की लंबाई है, यानी तीनों भुजा इसमें क्या है? समान है। यानी इसमें क्या लिख सकते हैं हम? AB बराबर BC बराबर AC।
ये किसके लिए हो गया, समबाहु त्रिभुज के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज है उसकी क्षेत्रफल क्या होता है। तो मान लेते हैं ये ए है, तो ये भी ए है और ये भी ए है, यानी लिखेंगे यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं लोग? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं तो बताइए लोग, क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए क्या है, जहाँ ए बराबर समबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, जहाँ पे ए क्या है, समबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, यानी समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर। और इसका जो परिमाप होता है, परिमाप तो ऐसे ही भी हम निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देते हैं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर लिख सकते हैं a प्लस ए यानी 3a, यानी ये मान लेते हैं क्या है, 5 है, यानी एक क्वेश्चन यहाँ पर कर दे देते हैं, यानी एक क्वेश्चन को ले लेते हैं, किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप निकाले। क्या बोल रहा है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें भुजाएं की लंबाई कितनी है, यानी एक भुजा दिया हुआ है। तो समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं कि सभी उसमें जो भुजा होती है क्या होती है, समान होती है। तो इसमें एक भुजा क्या दे दिया है, 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, यानी एक सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर लेते हैं, ए बी सी, जिसमें क्या बढ़ रहा है, एक भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर तो हम जानते हैं कि क्या है, ये समबाहु त्रिभुज है। इसलिए समबाहु त्रिभुज के लिए क्या होता है, यहाँ पे शर्त लिखे है ना, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और ए भी 4 सेंटीमीटर, यानी ए का मान कितना हो जाएगा, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। नाउ अब यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3a, यानी 3 इंटू 4, यानी 3 चौका 12 सेंटीमीटर। यानी यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजाएं की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा।